हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, बढ़िया होना चाहिए। आज हम केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 4 पे आते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम लेक्चर नंबर 4 में? चलिए बता देता हूँ मैं क्या पढ़ना है आज हमें। इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, दोनों ख़त्म हो चुका है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी दोनों पढ़ चुके हैं हम। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में मेन डिफरेंस क्या है? अब इन दोनों को हम एक साथ देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिक। तो लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस देखने से पहले, जानने से पहले, एक और बहुत ही बेसिक चीज़ है, पहले हम उसको जान लें। अगर हम उसको जान लेते हैं तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी दोनों में डिफरेंस हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या है ये जो हम जानना चाहते हैं? देखिएगा, दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, सेकेंड आपकी है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसी एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को एक बार हम देख लेते हैं तो हमारा ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप दो टाइप की रिएक्शन देख रहे हैं, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन, या इसको आप बोल सकते हो सिंगल स्टेप रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया सेवरल स्टेप रिएक्शन, जो कई स्टेप में जाता हो। ठीक है, ये तो हो गया। अब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? अगर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी की बात की जाए, एलिमेंट्री मतलब हुआ जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, प्रोडक्ट बन जाए एक ही स्टेप में। यानी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी is equal to their stoichiometric coefficient। ठीक है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी की बात की जाए तो हमारी मॉलिक्यूलरिटी उनके उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के इक्वल होगी। स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का मतलब क्या है? यहाँ पे जरा देखिएगा, जैसे ए है प्लस बी है, गिव्स आउट, प्रोडक्ट बन रहा है। तो स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी ना, यानी बाई मॉलिक्यूलर। तो अगर ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो उनके स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, यानी जो नंबर ऑफ मोल दिख रहे हैं उन्हीं के बराबर होगी। एक यहाँ पे है, इसका स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट एक है, इसका भी एक है, तो कुल ओवरऑल कितना हो गया? मॉलिक्यूलरिटी हमारी 2 हो गई। अगर अब आइए आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमारी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिटरमाइन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगर हमारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है या कई स्टेप में गई हुई है तो मॉलिक्यूलरिटी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं डिटरमाइन किया जा सकता है। यानी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द बैलेंस केमिकल रिएक्शन।
ये आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई स्टेप में गई हुई है। जब कई स्टेप में गई हुई है तो हम सीधे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से ही या बैलेंस केमिकल रिएक्शन से ही हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं देख करके। ठीक है, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी निकलेगी कैसे? ठीक है, लेकिन जितने भी स्टेप गए हुए हैं उन सभी की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी हम निकाल सकते हैं। यानी बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप, but the molecularity of each step can be determined। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको। और क्या बच रहा है इसमें, इतनी बात रिपीट हो जाए एक बार। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात हो रही है, यानी इसको सेवरल स्टेप रिएक्शन ही बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी हम सीधे बैलेंस केमिकल रिएक्शन से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो सेवरल स्टेप में गई हुई है। तो मॉलिक्यूलरिटी कैसे डिफाइन होगी इसकी? तो जितने भी स्टेप हैं सभी की मॉलिक्यूलरिटी निकाली जा सकती है, बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप कैन बी डिटरमाइंड। पूरे इक्वेशन की, पूरे बैलेंस केमिकल रिएक्शन की हम एक साथ तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जितने भी स्टेप हैं सभी की हम अलग अलग निकाल सकते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं देयरफॉर फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग। यानी देयरफॉर फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग। ठीक है, ये तो हो गई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात। इसका मतलब समझिएगा देयरफॉर फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हैज़ नो मीनिंग, क्योंकि यहाँ पे ईच स्टेप की मोलरिटी निकाली जा रही है। आप पूरे रिएक्शन की, अगर कॉम्प्लेक्स है तो पूरे रिएक्शन की एक साथ निकाल नहीं सकते हो। क्या करेंगे आप, ईच स्टेप की आप अलग अलग डिटरमाइन कर रहे हो। इसीलिए क्या कहा जा रहा है, देयरफॉर फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हैज़ नो मीनिंग। यानी ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए सभी स्टेप का अलग अलग निकाल रहे हो। इसी में जरा सा आर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करिए कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री के लिए। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपने पढ़ा होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, और मॉलिक्यूलरिटी कैसा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी अगर आप एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप सीधे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहा है वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। अगर कॉम्प्लेक्स है हमारा, तो कॉम्प्लेक्स है तो जितने भी स्टेप हैं सभी की आप मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हो, यानी डिटरमाइंड हो जाएगा ये। लेकिन हमारा जो ऑर्डर है वो डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं आप, चाहे वो हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन हो चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, इसको आप थ्योरेटिकली देख करके डिटरमाइंड नहीं कर सकते हो। ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। तो ऑर्डर किस बात पे डिपेंड करता है, ऑर्डर रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, किसी मेटल की सरफेस पे हो रही है, कि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, कि वाटर की प्रेजेंस में हो रही है, कि एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है। ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है और इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, इसको आप देख करके नहीं बता सकते हो, चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन हो चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, दोनों के लिए आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सीधे नहीं बता सकते हो।
लेकिन हमारी मॉलिक्युलरिटी डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इतना आपका डिफरेंस था एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी क्या होगी और ऑर्डर क्या होगा, और कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर, इतना सारी चीज़ें आपको हमने बताया। ठीक है, अब आगे आप पढ़ेंगे, मेन आपका टॉपिक है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखिए, एक साइड आप देख रहे हैं मॉलिक्युलरिटी, एक साइड आप देख रहे हैं ऑर्डर। अब इन दोनों में एक एक करके हम डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट दिख रहा है, इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका मतलब हुआ मॉलिक्युलरिटी किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, किसके, रिएक्टेंट की बात होती है, रिएक्टेंट के जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिखते हैं वही उसकी मॉलिक्युलरिटी होती है रिएक्शन की। ऑर्डर क्या होता है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इन द रेट लॉ। आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लगा होता है, उसी पावर को आप ऐड कर लीजिए तो वो ऑर्डर दिखाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा आप, रिएक्टेंट ए है प्लस बी है, गिव्स आउट प्रोडक्ट बन रहा है, रेट लॉ लिखेंगे तो आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर मैं यहाँ पे 2b कर दूँ तो यहाँ पे b की पावर 2 हो जाएगी। तो अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उसको आप ऐड कर लीजिए। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, सम ऑफ द पावर ऑफ द, ये कंसंट्रेशन का पावर है, इसी को ऐड कर लीजिए तो ये इसका ऑर्डर बता देगा। सेकंड आइएगा डिफरेंस, इट कैन नॉट निगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन। हमारी मॉलिक्युलरिटी ना तो निगेटिव हो सकती है, ना तो ज़ीरो हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन हो सकती है। ये हमेशा एक होल नंबर होती है, एक पूरी संख्या होती है। इसे 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक पूरा नंबर होगी, ये कभी निगेटिव, जीरो या फ्रैक्शन नहीं हो सकती है मॉलिक्युलरिटी। ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर हमारा निगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन यानी 1/2, 3/2 के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ऑर्डर के लिए निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन ये तीनों हो सकता है। थर्ड देखिएगा, ये हमारा जो मॉलिक्युलरिटी है ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी इसको हम देख करके बता सकते हैं। एलिमेंट्री के लिए तो सीधा आप जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं देख के बता दिए आप। कॉम्प्लेक्स के लिए ईच स्टेप की मॉलिक्युलरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर तो हमारा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप देख करके नहीं बता सकते हो। ये रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। हमारी मॉलिक्युलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है, चलाएबल है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की भी बात करें तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम ओवरऑल एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, हर एक स्टेप की अलग अलग निकालते हैं ना। अभी आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जितने भी स्टेप होंगे हर एक ईच स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगा और आप ईच स्टेप की मॉलिक्युलरिटी निकालते हो। तो यानी इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन की ही मॉलिक्युलरिटी निकाल सकते हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी जितने भी स्टेप होंगे सभी स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन है, सबकी अलग अलग निकालेंगे आप। इसके लिए क्या है, ऑर्डर में इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हमारा जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है ये चाहे सिंगल स्टेप रिएक्शन हो चाहे मल्टीपल रिएक्शन हो, सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी हैज़ नो मीनिंग, मॉलिक्युलरिटी में आइएगा ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी हैज़ नो मीनिंग। क्यों, अभी बताया था हमने
क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बोल रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी की कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप एक एक स्टेप ही अलग अलग निकालते हो, ओवरऑल की नहीं निकाल सकते हो आप। जितने भी स्टेप हैं सबकी मॉलिक्यूलरिटी आप निकाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी की कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन ये मीनिंग ऑर्डर में समझ में आती है। इट इज एसाइज फॉर अ ओवरऑल रिएक्शन, यानी ऑर्डर जो है ओवरऑल रिएक्शन के लिए निकाला जा सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हमारी ओवरऑल रिएक्शन के लिए निकाली नहीं जा सकती है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस था ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर और इसका हाफ लाइफ पीरियड, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।